आज हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे बड़ा विडंबना का विषय भी है कि हम विधायकों का सबसे बड़ा काम ही विधेयक बनाना है और उसके ऊपर जब हम चर्चा करने बैठते हैं और कई बार जब अध्यक्ष महोदय भी जल्दबाजी करते हैं तब मुझे लगा कि इस विषयों पे, इन बिलों पे तो गहन चर्चा होनी चाहिए। पूरे राजस्थान का मन और दिल निकल के बाहर आना चाहिए, फिर आपको जो विधेयक पास कराना करा सकते हैं। डेमोक्रेसी में बहुमत का राज होता है। मैंने अभी बैठे बैठे विचार कर रहा था, हरिमोहन जी शर्मा साहब ने जब विषय उठाया, एक 10 दिन पहले या 5 दिन पहले भी एक सदन में एक बड़ी कियोस की स्थिति हुई थी, जब यही विषय जो हरिमोहन जी शर्मा कोटा का उठा रहे थे और 2 मंत्रियों के बीच में एक कन्फ्यूजन था कि इसका जवाब रेवेन्यू मंत्री देंगे या इंडस्ट्री मंत्री देंगे, और उसके बाद में इंडस्ट्री मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। मैं आगाह करना चाहता हूं और ख़ास तौर के रेवेन्यू मंत्री जी जो आज इस बिल को लेके आए हैं, जो अपने हाथ काट के सौंप रहे हैं, ये एक टकराव की स्थिति पैदा होगी आने वाले समय में। आप लोगों ने इस बिल के मार्फत जो जोड़ा गया भू राजस्व एक्ट 1956 में जो 100 के अंतर्गत और 101 के बीच में 101 करके पैरा डाल दिया, ये पैरा इंसर्ट किया गया है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ट्रेस पास किया, इंसर्ट किया, ट्रेस पास करके इंसर्ट किया, तो ये राइजिंग राजस्थान का रिजल्ट दिखता है मुझे। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का और इन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाया गया बिल। आप मंत्री महोदय, हम तो राजनीतिक प्राणी हैं, आपने भी कैसे इसको फटाफट बिना पढ़े लेके आ गए, क्योंकि ये सारा मामला उठा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से और उसके हवाले से आप लोग ये बिल लेके आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिको तो एक रेगुलेटिंग बॉडी थी, उसका काम था इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, उसको चलाना, और आपने उसको अब अलॉटमेंट के अंदर डाल दिया। रेवेन्यू के काम को ट्रेस पास, जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे, वो कर लिया। आगे क्या परिस्थितियां पैदा होगी इससे? जो पहले अलॉटमेंट हो चुके रेवेन्यू विभाग द्वारा अन्य कार्यों के लिए, वहां अगर रिको अलॉट करने जाएगी क्या स्थिति होगी, ये आप लोगों को विचार करना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको एट लेंथ अपने को विश्लेषण करना चाहिए था। अब उक्त विधेयक में यदि कोई विवाद की स्थिति बनती तो कौन सा न्यायालय सुनेगा? उस विवाद को सक्षम कौन सा होगा? रिको को देते थे तो रिको को तो ट्रिब्यूनल सुनता था और रेवेन्यू को आपके राजस्व अधिकारी सुनते थे। अब टकराव की स्थिति पैदा होगी इसके बीच में, ये आपको देखने का विषय है। और रिको तो मैंने जैसे पहले कहा, एक वाणिज्यिक इकाई है और इसके लिए अलग से कानून और प्रावधान है। इस रिको को इस अधिनियम में समाहित करने से इस कानून की महत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। इस विधेयक की परिभाषा खंड भी अपने आप में कंफ्यूज है। रिको को शक्तिशाली बनाने के लिए रेवेन्यू विभाग और लोकल बॉडीज को भी आप कमजोर कर, शहरों की क्षेत्र में भी इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि धारा 1 के क्लॉज 2 के और 3 में जो प्रावधान बताए गए उसमें स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग की अधिकारिता में सीधा हस्तक्षेप है। और रिको अगर इतना ही अच्छा काम कर रही होगी, कुछ शहरों को छोड़ दें आप, पूरे राजस्थान में हमने देखी है रिको के नाम पे जमीनें अलॉट हुई पड़ी है और वहां अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस बिल के ऊपर पुनर्विचार किया जाए और अच्छी तरह चर्चा करके इस तरह से बिल लाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो, किसानों को भी जमीन बिना वजह। अब इसमें अलॉटमेंट के समय पूर्व में अलॉट की हुई जमीन रिको किसको अलॉट करेगी वापस, ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी। मैं
तो इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करने की बात कहता हूँ। सभापति महोदय, धन्यवाद।